करना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को फल फल करो प्रणाम। फल फल करो प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थी न सगा है कली बीतो लगाई छूटे न तो ही जी तो हरे मुझी फिरे न फिराई गोता खेंदे वेई उमरा। अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की रस धारा बहा रहे हैं। और इस चौपाई के माध्यम से यहाँ धनी ने बताया, क्योंकि कल हमने जो चौपाई दोहराई थी कि थी न लगा है सगा हेकली, के हे धनी यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ, आपने मेरे पीछे जो माया लगा रखी है और ये माया छे अति बलवंती जो आपके आदेश से हो उत्पन्न हुई है, तो इतनी जोरावर है। तो ये माया आपके मेहर के बिना नहीं छूट पाएगी। तो हे धनी, यहाँ इंद्रावती हम सब आत्माओं की ओर से कह रही हैं कि हे धनी, जब तक आप पूर्ण रूप से मेहर नहीं करोगे और इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में हमारी आत्मा के अंदर जब प्रकाश नहीं होगा, तब तक इस माया हमसे छूटने वाली नहीं है। तो हे धनी, इस संसार के अंदर हम सब आत्माओं को आप प्रेम और आनंद का रसपान कराए। उस प्रेम और आनंद से जब हम इस संसार में हमारी आत्मा को जागृत कर पाएंगे। और आगे कहा, गोता खेंदे वेई उमर पट सुकेरे पानी जेतो डीनी हेत करे साटरे न सत्राणी। गोता का मतलब डुबकी, खेंदे का मतलब खाते, वे का मतलब गई, उमर का मतलब आयु, पट का उमर जमीन, सुके सुके का मतलब सुख गई, और आगे रे का मतलब बिना, पानी पानी का मतलब पानी के, जे का मतलब जो, तो का मतलब आपने, डीनी का मतलब दिया, हेत का मतलब प्यार, करे का मतलब करके, सा का मतलब वह माया, टरे का मतलब हटती, न का मतलब नहीं, और सत्राणी का मतलब दुश्मन, जो माया इस संसार में हमारी दुश्मन बन बैठी है। तो यहाँ इंद्रावती कह रही है कि ये भवसागर गोता खेंदे वे उमर पट सुकेरे पानी, मतलब कि ये भवसागर बिना पानी का है, डुबकी इसकी जमीन सूखी हुई है,
इस भवसागर में जेतो डीनी हेत करे, मतलब इस भवसागर में गोते खाते खाते मेरी उम्र बीत गई। गोता खेने वे उम्र के इस भवसागर जो पानी के बिना पानी का जो है, जो सूखा है, उनकी जमीन सूखी दिखाई दे रही है। और इस भवसागर में गोते खाते खाते मेरी उम्र बीत गई। सा टरे न सत्राणी, मतलब कि जिस दुखदाई माया को आपने हमें बहुत लाड प्यार से जेतो दीने हेत करे, इस भवसागर मतलब कि माया, इस दुखदायिनी माया को आपने हमें बहुत लाड प्यार से दिखाया है, वह किसी भी प्रकार से हटती नहीं है। ये भवसागर बिना पानी का। सुंदर साथ जी, इसीलिए तो धनी ने हमें सबसे पहले इस भवसागर का निरूपण करके बता दिया। पहला ही प्रकरण रास ग्रंथ में पहली चौपाई बता दी कि हवे पहला मोहजल की कहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात। हे सखियाओ, हे मेरी परमधाम की आत्माएं, आप जिस खेल में जा रही हो, इस खेल का आप सबसे पहले इनको जान लो, इनका बल जान लो। तो सबसे पहले हमें इस मोह सागर के बारे में धनी ने सबसे पहले बताया। और यहाँ कहा कि वो बिना पानी का कैसा है ये मोह सागर, इनमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी इतना अगाध है वो अथाह सागर जो बताया है। बिना पानी, इनमें पानी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए तो उनको मोह सागर कहा है, बहुजल कहा है। कि जो सुखदेव ने भी कहा कि इस संसार के अंदर इतना अथाह है सागर है, भव सागर, कि जिनका कोई गिनती नहीं कर पाता, इनका कोई निरूपण ही नहीं हो पाता है। क्योंकि जो मैंने सब कुछ नापा है इस संसार के अंदर। मैं वर्षा की बूंदों को माप सकता हूँ, इनको गिन सकता हूँ, वृक्षों का पान भी गिन सकता हूँ, लेकिन इस भव सागर को मैं अभी तक नहीं गिन पाया हूं। इसीलिए कहा कि सुखदेव ने तो कंईक कथी बीजा रहिया मथी मथी। इस संसार में कोई मनीषी जने आए, विद्वान जन अवतारों आए, लेकिन कोई इस भवसागर से परे नहीं जा पाया। क्योंकि इतना अथाह सागर है, इसमें कोई जल नहीं है, लेकिन मोह रूपी जल है इसमें। कौन सा जल है? मोह रूपी जो जल। और इस जल में एक बार जब जीव डुबकी लगाता है, तो इसीलिए तो वाणी में भी कहा कि इनके अंदर बिना गड़चूले गोथा खाए। यहाँ इस जीव इस मोह सागर के अंदर जब पड़ जाता है, तो इसमें से वो बाहर नहीं निकल पाता है। इतना गहरा वो मोह का जो जल है। और धनी ने भी हमें मोह सागर की बात सबसे पहले बताई कि इनको इस मोह सागर का कोई पारावार नहीं है। और इस मोह सागर में गोते खाते खाते इस जीव की उम्र बीत जाती है। जो इस संसार में जो तन मिला है, जो जीव को, इनकी उम्र व्यतीत हो जाती है इस मोह सागर के अंदर। सुंदर सा जी, यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव यही है कि जो जीव मोह सागर में गोता लगाता है और इन पर जो आत्म बैठी है, तो आत्म भी अपने को जीव मान बैठी है। इसीलिए कहा कि आत्म तो अंधेर में, तो बुद्ध बिना बल न होए। आत्म तो अंधेर में इसीलिए कहा है
क्योंकि वो एक जीव पर बैठी है और जीव अपने को मोह सागर के अंदर इतना डुबो रखा है, इस माया के अंदर इतना डुबो रखा है कि उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। शरीर और संसार को छोड़कर कहाँ जाना है? तो यहाँ इस तारतम बल दिया है, तारतम ब्रह्मवाणी का जो बल दिया है, इस जीव को जागृत बुद्धि का जो बल दिया है, तो इस तारतम ज्ञान के प्रकाश के अंदर अब जीव को जागृत हो जाएगा और प्रेम की राह के द्वारा जब आत्मा जागृत हो जाती है तो संसार का अस्तित्व अब नहीं रहता है उनको, क्योंकि वो संसार को नकार देती है। जब दिल में प्रकाश होता है तो संसार को उनको कुछ भी नहीं लगता है। तो यही बताया कि इस संसार के अंदर इस जीव अपनी सारी उम्र बिता देता है। तो जिस माया दुखदायिनी माया को अपने हमें बहुत लाड प्यार से दिखाया है। अब हमें ये भी समझना है कि हम जिसको दुखदायिनी कहते हैं, जो माया धनी ने हमें किस प्रकार से बताया है, कहा कि खेल हुआ महेर वास्ते, माहे खिलाए सब महेर। इस खेल धनी ने महेर का दरिया दिल में लेकर बनाया है, हमारे लाड पालने के लिए बनाया है। तो यहाँ बताया कि क्यों भाई लाड लाड का खेल कहा है, प्यार का खेल कहा है उनको, क्योंकि जो धनी ने हमें जो खेल बताया है, तो सुंदर साथ जी हमें परम धाम के अंदर निस्बत का पता नहीं था, कि निस्बत की हकीकत का पता भी नहीं था कि हकीकत क्या है, निस्बत क्या है, खिलवत क्या है। और इतना तो नहीं सुंदर साथ जी, निस्बत, हकीकत, वाहिदत की मार्फत क्या है, इसका भी हमें पता परम धाम में नहीं था। तो इस संसार के अंदर अब हमें सुंदर साथ जी पता चला कि निस्बत के अंदर कौन है, निस्बत के स्वरूप कौन है। सुंदर साथ जी श्यामा जी और सखियाओं निस्बत के स्वरूप है। निस्बत के हकीकत के अंदर सुंदर साथ जी श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये सब हकीकत के स्वरूप है, वाहिदत के हकीकत के स्वरूप है। और वाहिदत के सुनस्ता जी इसके अंदर भी सत की वाहिदत और आनंद की वाहिदत है। सत की वाहिदत के अंदर अक्षर ब्रह्म है और आनंद की वाहिदत के अंदर सखिया और श्यामा जी है। तो सुंदरता जी ये सब पता हमें यहाँ चला कि खिलवत क्या है। हम खिलवत के अंदर इतनी शराबोर थी, खिलवत किसको कहा है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ धनी ने एक एक बात ब्रह्मवाणी के माध्यम से बताया कि खिलवत मतलब आशिक और मासुक, मासुक का जो दिल है उनको खिलवत कहा है। खिलवत मतलब कोई एक मूल मिलावा नहीं, वो तो हम खेल में जब आए सुंदर साथ जी, तो इस ब्रह्मांड के अंदर हम यहाँ आए तो धनी ने हमें जब मूल मिलावे में बिठाया तो मूल मिलावा को खिलवत कहा। लेकिन यहाँ इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से ये और गहराई में हमें यहाँ पता चला, गुह्य भेद समझ में आया कि सिर्फ मूल मिलावा खिलवत नहीं है। खिलवत आशिक और मासूक का दिल को खिलवत कहा है, कि जहां लीला स्थली है उनको खिलवत कहा है। तो सुंदर साथ जी धनी का दिल खिलवत है और पूरा परम धाम के अंदर धनी का दिल लीला कर रहा है और सखियाओं के अंदर भी धनी का दिल लीला कर रहा है। तो एक खिलवत का पता भी हमें यहाँ चला, इस ब्रह्मांड के अंदर आकर चला कि हकीकत की मार्फत का स्वरूप भी हमारे धाम के धनी
है, तो एक खेल सुंदर साथ जी लाड का बनाया है। लाड का हम क्या अर्थ लगाएंगे? लाड, हमें धनी ने जो लाड किया है, इस संसार का लाड नहीं है जो हम हमारे बच्चों से करते हैं, सगा संबंधियों से करते हैं, वो लाड की बात नहीं है। ये लाड जो धनी ने हमें यहाँ बताया है, वो तो संसार की परे की बात है, गुह्य बात है। ये लाड हम कहाँ से, सुनसा जी, ये लाड शब्द में यहाँ बताया है, क्योंकि शब्दातीत आए शब्दा में, हमारे लिए धनी शब्द में आ गए, बेसुमार को लाए सुमार में, हमारी बुद्धि में आए। इसीलिए धनी ने ये पूरा परम धाम जो बेसुमार है, जिसका कोई नाप ही नहीं है, वो यहाँ नाप में बता दिया कि इतना परम धाम है। परम धाम के 25 पक्ष है, और इनमें जो 25 पक्ष के अंदर रंग महल को 10 भोम में सीमित कर दिया। घाट को सुंदर साजी, हमारे जो बेसुमार वन है, इस वन को 7 वन में सीमित कर दिया, हमारे लाड पालने के लिए। सुंदर साजी, हम जहां आए हैं वहां बुद्धि के बिना काम ही नहीं चलता है। तो इसी वजह से सुंदर साथ जी हमारा लाड पालने के लिए, इस दुखदायिनी जो माया है, ये दुखदायिनी नहीं है सुंदर साथ जी, वो लाड के लिए बनाई है धनी ने, हमें देखने के लिए बनाई है। पूरा इस संसार हमें प्यार की वजह से बनाया है धनी ने। तो इसीलिए यहाँ बताया कि जो प्यार के लिए, लाड के लिए आपने जो हमें दिखाया है, वह किसी भी प्रकार से हटती नहीं है माया, इतनी जोरावर बनाई है। लाड भी तो जोरावर है, धनी का प्यार तो जोरावर है सुंदर साथ जी। तो माया किस प्रकार से हल्की होगी? जो धनी ने उनको बल दिए दिए रखा है, उनको वरदान दिए रखा है कि आप मेरी आत्मा को इस संसार में लूट लेना, जो इस परम धाम का ज्ञान लेकर जाए तो आप उनको लूट लेना। माया ने पूरा बल दे रखा है, वो अपना जो 10 हथियार है वो लेकर खड़ी हो जाती है, और कोई भी हथियार लेकर हमारे सामने आ जाती है। तो सुंदर साथ जी, सारा दिन हम इस माया से हारे रहते हैं, पल पल हम माया से हार जाते हैं। जो इंद्रावती ने बताया कि मैं तन जुद्ध 3 युद्ध किया, फरी फरी पछे गत मत मारी हरी, लई वस पोताने करी। ऐसी ऐसी है माया, जिस माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा है सुंदर साथ जी। सुख सनकादिक को ना टड़ी, लक्ष्मी नारायण को फरी वड़ी। सुंदर साथ जी, ये है माया। संसार के जो महापुरुष अवतार, जिसको कहा 5 रतन, इसके अंदर सुखदेव आते हैं, सनकादिक आते हैं, इनको भी माया ने नहीं छोड़ा है। जिसको पता ही नहीं है कि पुरुष किसको कहते हैं और स्त्री किसको कहते हैं, फिर भी किस प्रकार से माया आ गई। जब ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए सुखदेव जनक के पास जाते हैं, और जनक को जो वेदे ही कहा गया था, वो वेदे ही था कि वो शरीर से परे उठ गया था, इसीलिए उनको वैद्य ही बोला है। देह से परे उठ गए थे, उस ऐसी अवस्था उनने बना ली थी। तो वहां सुखदेव ब्रह्म ज्ञान लेने गए, तो योग बल से जनक ने अपने महल में या आग लगा दी। तब सुखदेव अपना कमंडल लेने के लिए दौड़ा। तब जनक ने कहा कि हे सुखदेव, मेरा तो पूरा महल जल रहा है, फिर भी
मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, लेकिन आप अपने कमंडल कमंडल लेने के लिए आप दौड़ रहे हो। तो इसमें भी तो छुपाकर माया कमंडल के अंदर जाकर बैठ गई और ब्रह्म ज्ञान लेते लेते बीच में माया आ गई। तो सुंदर साथ जी देखो, धनी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमें तो सब पता है, हम कोई शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं, हम हमें वैद्य ही नहीं बनना है। सुंदर साथ जी, इस महापुरुषों अवतारों शिव जी जैसी समाधि हम नहीं लगा सकते हैं, जनक की तरह हम वैद्य ही नहीं बन सकते हैं, और कबीर की तरह पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी हम फकीर नहीं बन सकते हैं। और ऐसा कोई भी अवस्था को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी धनी ने इस ब्रह्म ज्ञान दिया हमें मूल निस्बत जान के। धनी से हमारी मूल निस्बत है, और मूल निस्बत के कारण इस ब्रह्म ज्ञान हमें मिला। तो इस ब्रह्म ज्ञान सुंदर जी का प्रकाश 400 बरस से हो रहा है, लेकिन हमारी आत्म वहां के वहां खड़ी है, हम पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इसीलिए यहाँ विरह वाणी जो सिंधी वाणी के माध्यम से इंद्रावती को विरह है, इंद्रावती को इस पीड़ा है आत्माओं से, आत्माओं की, कि इस माया किस प्रकार से आपका पल्ला छोड़ेगी, किस प्रकार से आपका पीछा छोड़ेगी। तो माया से परे होने का उपाय बता रहे हैं इंद्रावती बार बार हमें, कि हे सुंदर साथ जी, माया से परे होना है तो आपको धनी को पकड़ना होगा। जब तक प्रेम और आनंद का जो स्वरूप है उनको हम नहीं पकड़ेंगे, तब तक इस माया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो ने सुंदर साथ जी, किस प्रकार से छोटी माया, हम बड़ी माया तो छोड़ देंगे कि अभी हमें कोई इच्छा, हमें ब्रह्म ज्ञान मिल गया है तो हमारे अंदर से कई विकार दूर हो गए हैं, लेकिन सुंदर साथ जी बड़ी माया तो सहलाई से निकल जाएगी, लेकिन जो छोटी माया है, इसीलिए कहा कि एक ही डारी तो दूजी भी डारो, जलाई देवो चतुराई। हम कहाँ छोड़ पाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी मैं खुदी लेकर सुंदर साथ जी आ जाते हैं, हमारी मैं खुदी। तो इसीलिए बार बार मैं खुदी निकालने के लिए इंद्रावती हमें इस समर्पण की राह को पकड़ा रही है, कि हे सुंदर साथ जी, धनी की राह पर आप समर्पित हो जाइए, समर्पित होए बिना आपका प्रेम का जो महल है वो नहीं खड़ा हो पाएगा। तो हे धनी, इस माया से आप ही हमें निकालिए, आप ही निकाल सकते हो। तो ये पूर्ण रूप से इंद्रावती ने यहाँ कहा है, और आगे कह रही हैं, हे जा पियम फाई जोर जी, पेजा लाहिया जोर करे, झले पेर पीरन जा पण मुंजी तारी की नटरे। पेयम, पेयम मतलब पड़ी है। फाई, फाई का मतलब फांसी। जोरजी, जोरजी का मतलब जोर की। लाहिया का मतलब उतारती हूँ। जोर का मतलब ताकत, ताकत लगाकर। करे का मतलब करके। झल्ले का मतलब पकड़कर। पैर का मतलब चरण।
पिरंजा, पिरंजा का मतलब प्रीतम के, मुंजी, मुंजी का मतलब मेरी, तारी का मतलब हटाई, की का मतलब किसी, तरह से, तरह से, किसी तरह से, और टरे का मतलब हटती है। हेजा पेयम फाई जोर जी, तेजा लाहिया जोर करे, मेरे प्रीतम माया की यह फांसी बहुत ही जोर की है। जो आपने अपने हुक्म से जो माया बनाई है, अपने आदेश से जो माया बनाई है, उसका बल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसका बल बता रहे हैं कि इंद्रावती कह रही है कि हे प्रीतम, आपने जो आपने आदेश से जो माया को उत्पन्न करके रखा है, उस माया की फांसी बहुत जोर की है। उसे मैं आपके चरण कमलों को पकड़कर ही उतारती हूँ। किंतु जले पैर पिरंजा, मुझसे किसी भी प्रकार से मुझी तारी न टरे, यह फांसी का फंदा हटता नहीं है। मैं कई कोशिश की इस फांसी को हटाने की, लेकिन वो हटती ही नहीं है। बार बार उनका जो बार हथियार है वो लेकर खड़ी हो जाती है, मुझे बार बार हरा देती है। किस प्रकार से मैं निकालूं उनको? तो कह रही है इंद्रावती कि आपके चरण कमल को पकड़कर किस प्रकार से उतरेगी, क्योंकि बताया ना सुंदर साथ जी कि आटी आन के फांसी लगाई। सुनो रे, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझ आई, सुनो रे सत के बंजारे, आटी आन के फांसी लगाई वे भी, उल्टी दई उल्टाई, सुनो रे सत के बंजारे, बंध पर बंध दिए विध विध के सो, खोली कि न हुन जाई, सुनो रे सत के बंजारे, आटी आन के फांसी लगाई। इस माया ने इस जीव को तृष्णा की गांठ देकर मौत की ऐसी फांसी लगाई है कि कई प्रकार से जोर कर रहे हैं इस जीव, क्योंकि विषयों में उल्टा कर उनको रख दिया है। 5 विषय, और 5 विषय का जो रस अंतस्करण के माध्यम से जीव को मिल रहा है, और काम को क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर ईर्षा का अनेक बंधनों ने इस प्रकार से जीव को बांध बांध रखा है, जिसे कोई भी नहीं खोल पाता है। सुंदर साथ जी, इस जीव को किस प्रकार से इस मोह सागर के अंदर, इस तृष्णा के दुखों के अंदर बंध गया। तो अब बताया कि उनको खोलने के लिए माया ने तो फांसी पूरी तरह से जोर से हमें लगाई रखी है, किसी भी प्रकार से हम बल करें लेकिन वो टली नहीं टलती है। लेकिन उससे मैं आपके चरण कमल को पकड़ के उतारती हूँ। किस प्रकार से उतरती है ये फांसी? इस माया का हमारे पीछे किस प्रकार से, सुंदर साथ जी, पीछा किस प्रकार से छोड़ेगी? जब हम धनी का चरण पकड़ेंगे, क्योंकि धनी के चरण में हमारे
सब सुख है। धनी के चरण कमल हम सब आत्माओं का आधार है। इसीलिए कहा आशिक इन चरण की रूह, आशिक की चरण। सुंदर साथ जी, हम सब आत्माओं का जो आधार है वो हमारे धनी का चरण है। इस धनी के चरण को जब हम अपने दिल में बिठाएंगे, हम हमारे हृदय में बसाएंगे, तब जाके सुंदर साथ जी इस माया का फंदा हमसे छूटेगा। क्योंकि अभी तक कहाँ हमारे दिल में जगह है, हमने अंदर दिल में कहीं बिठा रखा है। हम बोलते हैं अरस तुम्हारा मेरा दिल है, कितनी बार बोलते हैं, लेकिन हमने अरस कभी बनाया? जब हमारा अरस दिल बन जाएगा, कैसे बनेगा? इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने बताया कि युगल स्वरूप सहित जब पूर्ण मूल मिलावे की शोभा हमारे दिल में बस जाएगी, हमारे परात्म तन हमें दिखेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारा दिल अरस बनेगा, युगल स्वरूप की शोभा दिल में बस जाएगी, तब हमारा दिल अरस बनेगा। इससे पहले हम सिर्फ ज्ञान से बोल रहे हैं, हम कहनी में हैं। यहाँ ये भी धनी ने बताया कि यहाँ कहनी बता रहे हैं कि कहने में तो हमने कह दिया कि हमारा दिल अरस है, इस माया अति बलवंती है, वो छूटती नहीं है। जब हम धनी के चरण कमल हमारे दिल में बसाएंगे, तब जाके इस माया हमारा पीछा छोड़ेगी। हम ज्ञान से बोलते हैं, ये तो हम कथनी में है। हम कहाँ है? हम कथनी है, हमारी कथनी है। लेकिन अब हमें कोल में आना है सुंदर सा जी। कोल से हमें हाल में, फेल में आना है। क्योंकि कोल फेल जो बताया, रात में जो गया, आया रहने का दिन। कि कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी न होवे काम। कहनी रहनी रो पहुंचाव ही, कहनी लग रही चाम। जब हम कहते रहेंगे, मुख से कहते रहेंगे, तो सुंदर साथ जी ये हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुख से सुंदर साथ जी सब हम बोलते रहेंगे तो ये शरीर तक ही रहेगा। लेकिन जब हम रहनी में आ जाएंगे, तो हमारी आत्मा को जो सुख इस संसार में लेने आई है वो मिल पाएगा। तो सुंदर साथ जी हमें कोल में से हाल में आना होगा। क्योंकि अब समय आया रहने का, रो फेल को चाहे। अब समय तो रहने में आने का आ गया है, लेकिन मेरी जो आत्म है वो वो अब कथनी छोड़कर रहने के अनुसार अनुसार आचरण करना चाहती है। तो सुंदर साथ जी हमें इस आचरण रहनी में आना होगा। तो रहनी किसको कहा है? कोल मतलब कथनी, जो हम मुख से बोल रहे हैं। और हाल का मतलब सुंदर साथ जी, फेल का मतलब इस कथनी को जब हमारे आचरण में आए तो उसको फेल कहा है। और सुंदर साथ जी रहनी तो एक है, जिसमें दो नहीं है। दो में जो कथनी है तो दो है, और रहनी में तो एक ही है। मतलब हमारे दिल में जब संसार और मैं खुदी का और माया का जो भी सुख की चाहना है, तब तक सुंदर साथ जी हम रहनी में नहीं आ पाएंगे। जब तक दो है हमारे अंदर, संसार की इच्छा भी है, संसार का सुख भोगने की भी इच्छा है, और
मैं खुद भी है, दो हमने अंदर बनाए रखा है, तब तक सुंदर साथ जी हम रहनी में नहीं आ पाएंगे। रहनी में एक ही है, केवल धनी, केवल धनी ही एक रह जाते हैं, तब जाके हम रहनी पर सुंदर साथ जी खरे उतर पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती की आत्म हमें रहनी पर ले जा रही है कि हे सुंदर साथ जी, हमें कहने का समय नहीं है। कोल फेल और हाल तीनों ब्रह्मवाणी के अंदर बताया है। तो कोल से हमें फेल में आना है, और फेल से भी हमें रहनी में आना है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ धनी हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, 400 वर्ष हो गए, अब हमारी आत्मा वहीं की वहीं खड़ी है। तो आत्म जागृति के लिए हमें रहनी में आना होगा कि जो ब्रह्मवाणी में बताया गया है, जो वितक में बताया गया है कि हमारे ब्रह्म सृष्टि मोमिन किस प्रकार से कदम भरे इस संसार के अंदर, तो हमें भी इस संसार में इसी तरह से हमारे हाथी के कदम पर कदम हमें धरना है, और कोल फेल से हमें हाल में आ जाना है, रहनी में उतर जाना है। तो यहाँ यही बता रही है कि कई प्रकार से हमें मुख से कहा तो है, लेकिन हमने धनी के चरण कमल को दिल में बसाया है। हमें धनी को दिल में बसाना है, उनके चरण कमल। अभी तक तो हमें पा लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने पाया नहीं है, हम सिर्फ कोल में है अभी तो किंतु मुझसे किसी भी प्रकार से यह फांसी का फंदा नहीं हटता है। हे धनी, मैंने कई कोशिश कर ली है, मेरी ओर से मेरे से ये नहीं हटती है। आपकी मेहर से जब आपके चरण कमल मेरे दिल में बसेगा, तब जाके, और चरण कमल किस प्रकार से बसेगा? सुंदर साथ जी, ये भी तो प्रश्न है कि हमें धनी का चरण कमल दिल में बसाना है। हम कोशिश भी कर रहे हैं, चितवन में बैठ रहे हैं, लेकिन धनी की शोभा नहीं बस पा रही है। हम धनी की शोभा को बसाने के लिए क्या करें? कई आत्माएं तड़प रही है धनी की शोभा को बसाने के लिए, सबको बतानी बसानी है, और सब सुंदर साथ को रहनी पर खरा उतरना है, लेकिन रहनी पर उतर नहीं रहे हैं। क्योंकि अब बंदगी किस प्रकार से हो रही है? फरज बंदगी हो रही है। सब जो भी हम कर रहे हैं वो फरज से कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। जब हम फर्ज को छोड़कर सुंदर साथ जी फजर बंदगी करने लगेंगे, इसक बंदगी करने लगेंगे, तो सुंदर साथ जी हमारे धनी के चरण कमल हमारे दिल में बस जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रूह दिल बनाना होगा। हमें हर पल हर घड़ी अपने को रूह भाव में मानना होगा। जब हम पूर्ण रूप से सोल फॉर्म में आ जाएंगे सुंदर साथ जी, तो धनी हमसे एक पल के लिए दूर नहीं है। सिर्फ माया का जो पर्दा बताया, ये आडो पटन द्वार, देखते न देखे भरतार, इन गुनेगार को के दिल को और कर बैठे कसम। कई प्रकार से गुनाह किया है सुंदर साथ जी, 400 वर्ष से कई प्रकार से हमने तन बदले हैं, तो फिर भी हमारे धनी हमारे दिल में आकर बैठे हैं। तो सहरग से नजीक हक, आडो पटन द्वार, एक भी सुंदर साथ जी पर्दो नहीं है। जो भी पर्दो है ये हमारी ओर से है पट। इस पट को खोलने के लिए सुंदर साथ जी एक ही हमें कार्य करना है कि हर पल हर घड़ी हमें रूह दिल बनाना होगा। रूह हमें रूह भाव में आना होगा, और ये रूह दिल से हमें वाणी पढ़नी होगी।
और चितवन भी रूह दिल से करना होगा। तो तब जाके सुंदर साथ जी ये पर्दा हटेगा। पर्दा ऐसे नहीं हटेगा, पर्दा कुछ है ही नहीं। जिसको माया कहा है सुंदर साथ जी, वो कुछ भी नहीं है, इसका नाम ही माया है। माँ मतलब नहीं है सुंदर साथ जी, वो कुछ भी नहीं है। इस माया, धनी ने यहाँ कहा कि रूहों ने, हक ने रूहों को कुदरत बताई। सिर्फ एक पर्दा, एक फरामोशी का जो पर्दा दिखाया है, तो ये फरामोशी हटाने के लिए सुंदर साथ जी हमें रूह दिल बनाना होगा। जब हम रूह दिल बनाएंगे, सब चीज हम रूह से करने लगेंगे, तो फर्ज बंदगी से हम हटकर सुंदर साथ जी इश्क हमारे दिल में पैदा हो जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी इश्क कहाँ पैदा होता है? सुंदर साथ जी रूह दिल में पैदा होगा। रूह दिल में सुंदर साथ जी प्रेम प्रकट होगा। हमें प्रेम प्रकट करना है, क्योंकि धनी ने यहाँ हमें परम धाम पर जाने के लिए एक शर्त रखी है कि लियाओ प्यार करो दीदार। तुम्हें दीदार करना है, चरण कमल को बसाना है और दीदार करना है, तो सबसे पहली चीज है कि तुमको प्यार भरना होगा। और प्यार प्रकट होगा रूह दिल में। सुंदर साथ जी, जीव के, कभी जीव ने तो देखा ही नहीं है कि प्रेम क्या है, तो उसके दिल में कैसे प्रकट होगा प्रेम? प्रेम तो रूह दिल में प्रकट होता है, क्योंकि रूह आई है वो इश्क के घर से। तो जब तक हम रूह दिल नहीं बनाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी धनी की शोभा हमारे दिल में नहीं बस पाएगी। तो ये यहाँ बता रहे हैं। और रहने की जो बात बताई, तो सुंदर साथ जी रूह के भाव में आने से ऊंची कोई रहनी नहीं है। हम जब रूह भाव में आ जाएंगे, तो हमारी पूर्ण रूप से रहनी बन जाएगी। क्योंकि हम वाणी मंथन भी रूह दिल से करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वाणी के सामने बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब हम रूह दिल से बैठेंगे कि हे धनी, आपकी रूह आपके चरणों में आई है। और सुंदर साथ जी, जब हम धनी के साथ रूह से जब बातें करेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी एक एक भेद खुलेगा। अभी तो हम चौपाया पढ़े जा रहे हैं। एक पल के लिए सुंदर साथ जी हम रुकते नहीं हैं कि मेरे धनी मुझसे क्या कह रहे हैं। ये धनी, आप इस चौपाई में क्या बता रहे हो? आपका गुह्य रहस्य क्या है? आपके अलावा मुझे कौन बताएगा? है कोई इस संसार में आपकी इस गुह्य वाणी को जो बताए? हे धनी, आप बताए। आपकी रूह आपके चरणों में आई है, तो मेरे दिल को रोशन कीजिए। हे धनी, मेरे दिल को रोशन कीजिए। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से हमें दिल को सजाना होगा। हम जब दिल सजाएंगे और वाणी के आगे हम बैठेंगे, युगल स्वरूप को विराजमान करके जब हम बैठेंगे, तो सुंदर साथ जी रस आने लगेगा। अभी तक रस नहीं आता है। हम वाणी पढ़ते हैं, लेकिन जो रस आना चाहिए वो रस नहीं आ रहा है। आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, जब हमारे अंदर सात्विकता होती है तब तक रस आता है। लेकिन जब जीव विकार से भर जाता है, क्योंकि 3 गुण है हमारे अंदर, तो कौन से गुण कब जोर करते हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारा खान पान भी वैसा हमने बना रखा है। तो इसकी वजह से तो सुंदर साथ जी बुद्धि पर असर होगा ही।
सात्विक खुराक नहीं है, हमारा आहार सात्विक नहीं है, हमारी रहन सहन सात्विक नहीं है, तो किस प्रकार से सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी हमारी समझ में आएगी। हम तो कभी शरीर भाव से बैठ जाते हैं, कभी जीव भाव से बैठ जाते हैं, हम कभी रूह भाव से बैठे सुंदर साथ जी धनी के सामने। हम जब रूह भाव से बैठ जाएंगे, रूह दिल से जब वाणी पढ़ने लगेंगे, तब रस आएगा। हमें इस वाणी को छोड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। और रस दीजिए धनी, और रस दीजिए, क्योंकि वो तो रस पिलाने के लिए तो बैठा है। और इससे सुंदर साजी वो तो रस रूप है। हमारे धनी रस का अनंत खजाना लेकर, अनंत सागर लेकर वो बैठा है। तो वो रस किस प्रकार से खत्म होगा? वो तो आने ही लगेगा हमारे रूह के दिल में। सुंदर साजी वो रस धनी ने उड़ेल रखा है, लेकिन इस विकारों से हमारा इस रस कहाँ चला जाता है? संसार में चला जाता है। हम संसार में उनको उड़ेल देते हैं। इस रस को सुंदर साथ जी हमारे अंदर भरना है, जो हमें धनी दे रहे हैं, इस रस को हमें अंदर भरना है। और इस रस से हमारा दिल को हमें रूह बनाना है, रूह दिल बनाना है। जब रूह दिल बन जाएंगे, तब तो सुंदर साथ जी हम और धनी एक हो जाएंगे। कहाँ दूर है हमारे धनी? तो ये बात धनी यहाँ बता रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये बताया धनी ने कि इस फांसी को हटाने का एक ही रास्ता हमारे धनी के चरण कमल है। तो आगे बताया, धनी मोहजी रुह जा, मुँह से हित गालाए, पीरी पसण जी थिए, से तुही दिए उपाय। धनी, धनी का मतलब प्रीतम, मोहजी का मतलब मेरी, रुहजा, रुहजा का मतलब आत्मा के, मुझसे का मतलब मुझसे, और हित का मतलब यहाँ, गालाए का मतलब बातें, करो का मतलब करो, मतलब गालाए का मतलब बातें करो, पीरी का मतलब प्रीतम, पसण का मतलब देखने को, जी का मतलब जिस, जिस तरह, थे का मतलब दोई, से का मतलब सो, तुही का मतलब आप ही, और दिए का मतलब देते हो, उपाय का मतलब उपाय। अब यहाँ धनी मोहजी रोहजा, मुझसे हित गालाए, मेरी आत्मा के प्रियतम, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए। यहाँ इंद्रावती कह रही हैं कि हे धनी, हे मेरे प्रियतम, आप मुझे मेरे प्राण वल्लभ हो, आप इसी संसार में मुझसे प्रेम भरी बातें कीजिए। और आगे कहा, पीली पसण जी थिए, से तो ही दिए उपाय, पीरी पसण जी थिए का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? कि किस तरह से मैं आपको देख सकूं? पीरी पसण जी थिए, मैं आपको किस प्रकार से देख सकूं? से तू ही दिए उपाय, इसका उपाय आप ही बताइए। हे धनी, मेरे को आपको देखना है। इंद्रावती ने तो हफ्सा में धनी को देख लिया, अब हमें देखना है। तो इस सिंधीवाणी हमारे लिए है सुंदर साथ जी, इंद्रावती के लिए नहीं है। उसने तो धनी को पा लिया, पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया। अब उस अधिकार से अब धनी से मांग रही है, हम रूहों के लिए दीदार मांग रही है कि मेरी रूहों के साथ आप मीठी मीठी बातें करिए और
उनको इस संसार में दीदार दीजिए और प्रेम और आनंद प्रदान कीजिए। तो सुंदर साथ जी, यहाँ हमें दीदार करना है, प्रियतम का दीदार हमें करना है और हमारा प्रथम लक्ष्य यही होना चाहिए, धनी का दीदार। हम आए हैं इतने काम, सुंदर साथ जी, इस संसार में हम आए हैं धनी का लाड पालने के लिए। तो धनी का दीदार के बिना और कोई लक्ष्य हमारा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमने लक्ष्य बदल दिया है, हम संसार के सुख में रल गए, तो और सुख लेने के लिए और उसके अंदर हम डूबे जा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, धनी यहाँ बता रहे हैं कि अगर हमें धनी का दीदार करना है तो किस प्रकार से करे। तो इस उपाय, सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से यहाँ धनी ने हमें बताया है। तो इस उपाय हमें धनी किस प्रकार से बता रहे हैं, क्या क्या उपाय हमें धनी ने बताया है धनी को प्राप्त करने के लिए। एक कल की चौपाई में, कल के चर्चा में सुंदर साथ जी हम अच्छी तरह से विस्तार से समझेंगे कि अगर हमें धनी का दीदार करना है तो हमें क्या करना होगा। हमें धनी एक एक उपाय इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि हमें धनी से मांगा है कि उसका उपाय आप ही बताइए। दीदार तो हमें करना है, तुमसे मीठी मीठी बातें भी करनी है, लेकिन उसका उपाय दिखाए। तो सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो गया, तो इस उपाय थोड़ा विस्तार में हम बताएंगे तो थोड़ी देर लगेगी। तो कल की चर्चा में हम जानेंगे, समझेंगे और हमारे दिल में उतारेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हम आत्म जागृति की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आज इतना ही सुंदर साथ जी कहते हुए चौपाई को दोहराएंगे। धनी मुहजी रोह जा, मुसे हित गालाए, पीरी पोषण जी थिए, से तू ही दिए उपाय, से तू ही दिए उपाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आप सबके चरण